हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सुबह उठ के वेट चेक मस्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी मैं अपना वेट लॉस जो है जर्नी वो कंटिन्यू कर रही हूँ। फ़िलहाल तो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है स्ट्रिक्ट वाला, पर मैं कर रही हूँ जितना मेरे से हो रहा है। तो उसके बाद आप लोगों को जैसे पता है कि मैं जिम के लिए जाती हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल सुबह ब्रेकफास्ट करके जा नहीं पाती कि टाइम इतना कम रहता है। तो मैं पानी रात भर जो पानी भिगो के रखती हूँ वो पानी पी के आमंड खा के उसके साथ एक एप्पल लेके मैं ब्रेकफास्ट करके जिम के लिए निकल जाती हूँ। एक्चुअली आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एक मॉम के साथ साथ। आप लोगों को पता है कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं कैसे अभी आप लोगों को पता है कि इन्फ्लुएंसर का काम भी है डेली आप लोगों के लिए अपडेट देना, कुछ ना कुछ नया नया क्रिएट करना, साथ ही साथ आप लोगों को मोटिवेट करना, और साथ ही साथ मैं एज अ मॉम घर को भी कैसे संभाल रही हूँ, अपना वेट लॉस जर्नी कैसे सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, अपना सारा सब कुछ मैं अभी 4 मंथ्स बेबी के साथ कैसे करती हूँ, वही आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी जो डेली रूटीन में मेरा चलता है। उसके बाद जिम जाके मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ। कभी कभी जिम नहीं जी जाती हूँ क्योंकि जिस दिन मेरा तबीयत बिल्कुल साथ नहीं देता है, जिस दिन बहुत रात हो जाता है वीडियो एडिट करते करते या शूट करते करते सोते सोते, तो उस दिन मैं जिम नहीं जाती। पर फिलहाल मैं ट्राई करती हूँ कि डेली जाऊँ, पर जिस दिन छूट जाए तो क्या ही कर सकते हैं। आते आते मैं देख रही थी कि दुर्गा पूजा वाइब आ रहा है यार, मतलब बंगाली के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। मतलब पूरा साल भर हम लोग वेट करके रहते हैं कब ये पंडाल स्टार्ट होगा, और देख के दिल इतना खुश हुआ कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो उसके बाद मैं टोटो पकड़ के घर जाती हूँ, और घर जाके मैं देख रही थी मेरी महारानी अभी भी सोई हुई है, जो एज यूजुअल वो डेली करती है, वो सोई ही रहती है। और मेरी रायू इतनी प्यारी है, मतलब टचवुड बोलना नहीं चाहिए कि जब तक मैं नहीं आती जिम से वो सोई ही रहती है। मैं आके उसको आवाज़ लगाऊंगी तभी वो उठेगी। और मैं घर आके ही सबसे पहले जो काम करती हूँ वो है ब्रेकफास्ट रेडी करना मेरा और शाकिब के लिए। और शाकिब एक्चुअली रायू सोई रहती है बोल के और मैं नहीं रहती बोल के वो ब्रेकफास्ट नहीं करता जब तक मैं नहीं आती हूँ जिम से। तो अभी तो फिलहाल ब्रेकफास्ट में मैं अपना पीनट बटर के साथ 2 ब्रेड लेती हूँ। मिल्क टी तो आप लोगों को पता ही है कि ये तो मेरा एकदम मतलब कभी नहीं छोड़ सकती शायद, तो मिल्क टी लेती हूँ। तो उसी टाइम में शाकिब से बात करती हूँ कि आज के दिन का प्लान क्या है, क्या क्या खाने में बनाना है। और मेरे दिमाग में चलती रहती है कि मैं इस मतलब क्या होता है ना, सुबह का टाइम बहुत कम रहता है। एक्चुअली 8 बजे उठ जाती हूँ, 8 बजे से पहले ही 8:30 बजे जिम के लिए निकलती हूँ। आते आते 11 बज जाता है। अब आके ब्रेकफास्ट करते करते 11:30 बज जाता है। उसके बाद रायू को उठाओ, रायू को ऑयल मसाज करो, रायू को शावर कराओ, घर क्लीन करो, कुकिंग करो, इतना टाइम लग जाता है। और उसमें भी तो आपको टाइम में ही करना होगा ना, लंच भी तो हम लोग 5 बजे नहीं खा सकते, तो इसमें इतना टाइम लग जाता है मैं क्या बोलूँ। और रायू का नींद ही नहीं टूट रही थी, तो मैंने रायू को उठाया और उसके बाद उसको ऑयल मसाज किया, क्योंकि उसको शावर के पहले मैं ऑयल मसाज डेली करती हूँ। इससे क्या होता है ना, उसको भी थोड़ा सा आराम मिलती है, और मुझे लगता है कि बच्चे को ऑयल मसाज करना भी चाहिए। और एक्चुअली ना आजकल क्या हो गया है ना, मैं पहले क्या करती थी जिम में आके थोड़ा सा लेट जाती थी, आराम करती थी, जब मतलब अकेली रहती थी थोड़ा सा लेट जाती थी, आराम करती थी, खाना बनाना ही तो बस पड़ता था और घर क्लीन तो वो हो जाता था फटाफट। पर अभी ना मोबाइल खोल के कि सबको वीडियो देखे ये देखे, इसका भी टाइम नहीं मिलती। सुबह के टाइम में मैं इतना बिजी रहती हूँ। उसके बाद रायू को शावर कराती हूँ। अब रायू ना इतना मज़ा उसको आता है गमला में बैठ के शावर करने में। जब शाकिब रहता है तो वो पकड़ लेता है, नहीं तो मैं अकेले ही बिठा के उसको शावर करवा देती हूँ। उसके बाद उसको क्लीन करके अच्छा सा कपड़ा वपड़ा पहना के उसको फिर से कुछ दूध पिला देती हूँ, क्योंकि वो सुबह से उठ के एक बार अगर पीती है, नहीं तो उसको शावर के बाद एक बार पिला देती हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सा खेल के ना सो जाती है, वो जितना भी लेट से उठे, ये उसका बिल्कुल आदत हो गया है। तो वही मैं कर रही थी। पर उसको दूध पिलाने के बाद ना मैं ये सोच रही थी आज खाना क्या बनाए। आज सबसे बड़ी बात था कि डेली क्या होता है ना, मुझे शाकिब के लिए अलग सा खाना, मेरे लिए अलग सा खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ बोल के। पर कभी कभी दिल बिल्कुल नहीं मानता कि दोनों दोनों खाना बनाए, और टाइम भी इतना चला जाता है कि मेरे से होता नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रांड का शूट रहता है, खुद का वीडियो रहता है। अभी तो आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा आने वाला है, तो आप लोगों के लिए बहुत सारा मेकअप लुक स्टाइलिंग वीडियो भी मुझे करनी है। तो सोचो कितना ज़्यादा हेक्टिक है।
है, पर क्या ही कर सकते हैं। प्रेग्नेंट भी जब मैं थी, अकेले ही सब कुछ मैनेज करती थी, ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाती थी, क्योंकि देखो ये मेरा काम है और इसे तो मुझे कंटिन्यू करना ही होगा। जो लोग वर्किंग वुमेन है वो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे को छोड़ के जब बाहर जाके एक मम्मी काम करती है तो उनको कितना टेंशन रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। पर देखो बच्चे की अच्छे फ्यूचर के लिए ही माँ को भी, बहुत जन है जो वर्क करते हैं तो जाना पड़ता है। और जैसे कि ये मेरा प्रोफेशन है तो मुझे दोनों दिख ही मैनेज करना पड़ता है, तो मैं करती भी हूँ जितना मेरे से बेस्ट होता है। और देखो जो रियल लाइफ में हूँ मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अगर कैमरा में मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं बहुत स्टाइल कर रही हूँ साड़ी वाड़ी पहन के या कोई अच्छा मतलब कपड़ा पहन के, पर वो नॉर्मल लाइफ नहीं होती है, वो कुछ ही घंटे का कुछ मिनट का लाइफ होती है। एक्चुअली ओरिजिनल लाइफ जो है ये है, सब कुछ बैलेंस करके अपने बच्चे को देख के अपना काम को निभाना, इसे ही लाइफ कहते हैं। बस दिन भर अच्छे से घूमना यही लाइफ नहीं होती है। तो रायू एक बहुत चीज़ अच्छी है रायू के अंदर कि उसको स्ट्रोलर में अगर बिठा देना वो चुप से बैठी रहती है और मैं अपना काम जो है फटाफट से कर लेती हूँ। और उसके अंदर मैं ना क्लीन इसीलिए कर लेती हूँ बेड, क्योंकि रात का सोया हुआ बेड अगर रखूँ ना, वो हम लोग बोलते हैं बासी घर, वो रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं पहले क्लीन कर देती हूँ ताकि रायू को नींद आ जाए तो रायू को अच्छे से सुला दूँ। और घर भी मैं जितना जल्दी हो सके क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह करने का टाइम नहीं मिलता और सुबह रायू सोई भी रहती है तो थोड़ा सा अगर आवाज़ होती है तो वो फटाक से उठ जाती है। इसीलिए मैं पहले खाना बनाने से पहले घर को अच्छे से क्लीन करके, देखो रायू सो भी गई है क्योंकि ये उसका नींद का टाइम है, उसको शावर कर देने। मोस्ट ऑफ द बेबीज ही यही करते हैं, उनको शावर कर देने मतलब करवाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। पर रायू ना इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही सो जाती है, मतलब उतना डिस्टर्ब नहीं करती कि मुझे कुकिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। अगर वो उठ भी जाती है तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होती, मैं उसको स्ट्रोलर में बिठा देती हूँ तो वो खिलौना के साथ खेलती रहती है, तो मैं उसके अंदर ही फटाफट से काम कर लेती हूँ। मुझे ना लगता है बेबीज़ को समझ में आता है कि यही मेरा लाइफ है, तो वो अकेली रहते हैं ना तो उसको वो हैबिट हो गया है। आज मैं ना कबाब मतलब पनीर का कबाब टाइप का बना रही थी, थोड़ा सा कर्ड दिया, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट दिया, थोड़ा सा तंदूरी मसाला था, थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर दिया, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स करके, और थोड़ा सा मेरे पास कैप्सिकम था तो वो भी मैंने इसके साथ ऐड करके मैरिनेट करके रख दिया। अगर स्टिक रहता ना तो स्टिक कबाब मतलब शिक कबाब काइंड ऑफ बना लेती, पर वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैरिनेट करके मैंने पहले रख दिया और मैं चली शावर करने। अभी मेरा करंट स्किन केयर रिजीम में मैं यूज करती हूँ मामाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस वॉश। ट्यूब के हेड को ट्विस्ट करना है और इससे ये प्रोडक्ट अनलॉक हो जाता है और आपको स्क्वीज करना है स्मॉल अमाउंट बस, और आपको फेस में इसे जेंटली मसाज करना है। इसके साथ आता है सिलिकॉन ब्रश, तो इससे आपका फोरहेड नोज चिन बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है, लाइक एक स्क्रब की तरह आपके फेस को स्क्रब करता है और बहुत डीपली क्लीन करता है फेस को, डर्ट को क्लीन करता है और इंटेंस हाइड्रेशन मेंटेन करता है स्किन का। और इस समर के लिए मुझे लगता है ये एक बेस्ट फेस वॉश है और इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। हिमालयन थर्मल वाटर है, हाइलुरोनिक एसिड है, साथ में है नायासिनामाइड और भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। और आप देख ही सकते हो फेस कितना अच्छा क्लीन हुआ है। जो एक होता है ना फेस वॉश यूज करने के बाद स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, बिल्कुल इसमें वो फील नहीं आता। स्किन में हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। नेक्स्ट मैं यूज करती हूँ मामाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस सीरम। ये सीरम का पैकेजिंग ही बहुत मस्त है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। ये एक्वा बेस प्रोडक्ट है बोल के ना स्किन में हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। इसके अंदर एलोवेरा है, साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड भी है। ये स्किन को प्लम्प बनाता है और साथ ही साथ स्किन सेल्स को प्रमोट करता है और स्किन को रेडिएंट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप इसे अपने फेस में और नेक पे अप्लाई कर सकते हो और इसे अपवर्ड मोशन में आपको मसाज करनी है जब तक ये कंप्लीटली अब्सॉर्ब ना हो जाए स्किन पे। तो मुझे लगता है ये एक्वा बेस प्रोडक्ट जो है समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी मैं इस रिजिम को ही फॉलो कर रही हूँ क्योंकि इतना गर्मी में मुझे और ज्यादा हैवी प्रोडक्ट यूज करने का बिल्कुल मन भी नहीं है और वो स्किन के लिए अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा हैवी होने से, चिपचिपा होने से स्किन में पिंपल्स एक्ने भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मामाअर्थ ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 2020-25 तक वो लोग 1 मिलियन ट्री प्लांट करेंगे। हम लोग भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लोग अगर मामाअर्थ के ऐप और मामाअर्थ के वेबसाइट से कुछ भी परचेस करते हैं तो वो लोग हमारे ऑर्डर आईडी के साथ एक ट्री को लिंक कर देते हैं जो वो ऑलरेडी प्लांट करके रखे हैं। इसका मतलब हम अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं और नेचर के लिए भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक पॉजिटिव, ये एक इंडियन ब्रांड है और कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं है और ये 100% वेगन और क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री एक प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट अगर आप लोग मामाअर्थ के ऐप से परचेस करते हो, जो वो लोग रिसेंटली
लॉन्च किया है। वहाँ पे तो आपको बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले मामाअर्थ के ऐप और मामाअर्थ के वेबसाइट के अलावा भी आपको ये प्रोडक्ट अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और आपके नियर बाई कोई भी स्टोर में भी अभी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और अगर आप लोग मामाअर्थ के वेबसाइट से और मामाअर्थ के ऐप से कुछ परचेस कर रहे हो तो मेरा डिस्काउंट कोड जरूर यूज करना है, MR2023 जो स्क्रीन पे आ रहा है, फॉर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। सब कुछ फटाफट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-2:30 तो बज ही जाते हैं। आज तो फिलहाल शाकिब का खाना बनाना नहीं था, नहीं तो दोनों का अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। पर आज शाकिब का थोड़ा सा इन्विटेशन था एक जगह, तो इसलिए वो गया था, तो मेरा ही बस खुद का खाना बनाना था। नहीं तो उसके लिए अलग से चावल बनानी पड़ती है, सब्जी बनानी पड़ती है। तो मैंने तो आज बस पनीर का ये टिक्का बना लिया, इससे ही मेरा हो जाएगा। और उसके साथ 2 रोटी आज मैंने खाई थी एक्चुअली। हाँ, अभी मैं 2 रोटी खा रही हूँ, नहीं तो मेरा पेट नहीं भर रहा है आजकल। और उसके साथ कर्ड ली, रोटी बनाई और रायू सोई हुई थी, तो यही बस खाई। और बहुत कम ऑयल में आजकल ये बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा नीचे का जल गया, पर कोई बात नहीं। पर यमी बनी थी। इससे अगर आप लोग पनीर रोल भी बनाओगे ना, बहुत ही डिलीशियस यमी बनेगी। तो मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा अलग अलग काइंड ऑफ कुछ बनाऊँ वेट लॉस के लिए। ऐसा नहीं है कि बस एक ही लौकी की सब्ज़ी, पपाया की सब्ज़ी ऐसा ही खाए। मैं तो अपने डिफरेंट बना के खाती हूँ, उससे जितना हो सके होगा। मुझे तो थोड़ी ना कोई सिनेमा करनी है, तो जितना मुझे अच्छा लगता है मैं उतना ही करती हूँ। अब खाना वाना खाने के बाद तो आता है इसकी बारी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ की बारी। उसके अंदर मैंने एडिट कर दिया, पता है। अब मैं खाना बनाते बनाते भी एडिट करती हूँ, और अगर ब्रांड का काम रहता है उनको सबमिट करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी क्या, मेरा आज का जो शूट था उसका ही सब कुछ निकाल रही थी। अलग अलग बॉक्सेस में सब कुछ रहता है, तो ये सब निकालने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये जो स्टूडियो रूम है, अगर ये बस मेरा स्टूडियो रूम ही रहता ना तो अलग बात होता। पर हम लोग इस घर को यूज़ करते हैं, क्योंकि रायू को भी लेके आते हैं, उसको बिठाते हैं, तो इसीलिए ना ये स्टूडियो रूम बस नहीं है, तो दोनों पर्पस में यूज़ होता है। इसीलिए मुझे बार बार निकालना पड़ता है। और मैं जितना देर मेकअप कर रही, रायू स्ट्रोलर में बैठ के खेल रही थी और मेरा मेकअप देख रही थी। उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब ना उसका भी हैबिट हो गया है कि मैं रहती हूँ और मम्मी रहती है और पापा का आते हैं, तो पापा आते नहीं, पापा भी रहते हैं, तो हम लोग ऐसे ही अपना लाइफ जो है ऐसे ही मतलब मैनेज करते हैं। तो वो मेरे को देख के खुश होती है। मैं जब मेकअप करती हूँ ना, वो देख देख के खुश हो जाती है। पर मैंने देखा मैं तो मेकअप करने में तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो वो मेकअप देखते देखते सो ही गई थी स्ट्रोलर में। तो वो सो गई थी, तो शाकिब आ गया था, 3:30 बजे आया था, तो वो उसको उठा के लेके गया और सुला दिया। उसके बाद मैंने मेकअप क्लीन किया, और वो घर क्लीन नहीं हो पाया क्योंकि आज रायू का था वैक्सीनेशन। तो रायू को लेके मुझे जाना था वैक्सीन करवाने, तो मैं आई, फटाफट से मेकअप उतारी, ड्रेस चेंज किया, रायू को सुला के, मतलब वो सो गई थी ना, तो उसको उठाई। एक्चुअली आज 5:30 बजे रायू को बुलाया था डॉक्टर ने वैक्सीन के लिए, और बाहर चली थी तेज़ बारिश। तो हम लोग सोचे थे बारिश अगर होगी तो उसको लेके नहीं जाएंगे, तो फिलहाल तो बारिश रुक गई थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहनाया। पर इतनी वो मतलब पसीना पसीना हो गई, मैं क्या बोलूँ। एक्चुअली हम लोग स्कूटी से जाते हैं ना, तो हवा चलती है, तो इसीलिए मैंने उसको कैप लगा दिया ताकि उसके हेड में ठंडा ना लगे। बाद में मैंने खोल दिया था, और आते टाइम भी खोल दिया था, क्योंकि नहीं तो उसको बहुत गर्मी हो रही थी। और उसको वैक्सीनेशन दिलाने लेके गए आज, उसका वैक्सीन भी हो गया। फिलहाल तो ना उसको वैक्सीन दिला के लास्ट टाइम दिए थे जब उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, पर इस बार वो टचवुड सही थी और उसको उतना बुखार वगैरह कुछ नहीं आया। और उसको वैक्सीनेशन करवा के लेके आए ना, और मेरा बॉडी एकदम नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे आके फटाफट से वीडियो एडिट करनी पड़ी। और सच में मेरा आँख ना ओपन नहीं होता है जब मेरा ऐसा, मतलब डेली करना पड़ता है मुझे, कोई ना कोई वीडियो शूट तो करना ही पड़ता है। और आप लोग मेरा चेहरा शायद देख रहे हो, उतर गया है पूरा। तो मैं आके शाकिब को बोली, शाकिब मैं चाय बना रही हूँ, तुम कुछ ना कुछ मुझे खाने को दे दो, क्योंकि मेरा बॉडी और चल नहीं रहा है। तो शाकिब बोला मैगी बनाते हैं, तुम खाओगी क्योंकि तुम तो डाइट करती हो। तो मैंने बोला नहीं यार, जो तुम बनाओगे मैं वही खाऊंगी। तो वो मैगी बनाना था दोनों के लिए, तो मैंने चाय पिया फिलहाल। और आप लोग देख रहे हो मेरा आँख खुल ही नहीं रहा है, इतना सर पकड़ लिया था, क्योंकि एडिट, कमेंट का आंसर देना, सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। सब कुछ आप लोग बोलते हो व्लॉग क्यों देरी से आता है, इसीलिए यार डेली मैंने, मतलब मैं कैसे क्या करती हूँ मैं आप लोगों को तो दिखा ही रही हूँ। 1 सेकंड में नहीं बैठी सुबह से उठ के, एक बार मतलब लेटने का भी टाइम नहीं मिला। उसके बाद शाकिब, थैंक्स टू शाकिब कि वो मुझे इतना हेल्प कर देता है। उसने थोड़ा सा टिफ़िन बना के दिया बोल के मैं खाई। उसके बाद रायू को लेके बैठी थी, रायू को सुलाई, अपना जो काम था वो करी वीडियो का। उसके बाद मैं देखी कि मैं सुबह का जो आटा था वो उसको फ्रिज में डालना ही भूल गई थी, तो मेरा ये रोटी का आटा ख़राब हो गया था।
तो हो गया क्या, मेरा डिनर हो मतलब एकदम ख़त्म, और मेरे पास और एक्स्ट्रा आटा भी नहीं था कि मैं उससे एक रोटी बना लूँ। तो मैंने शाकिब को फ़ोन किया, शाकिब ऐसा ऐसा हुआ है, और देखो मैं अभी चाउमीन वगैरह तो मैं खाई थी, इसीलिए खाने का भी और मन नहीं था। तो शाकिब बोला ठीक है, मैं आते टाइम तुम्हारे लिए एक रोटी लेके आ जाऊँगा। तो ये थी आज की बात। पर डेली क्या करना पड़ता है, रात को भी मुझे रोटी के साथ कोई ना कोई सब्ज़ी बनानी पड़ती है। अगर सुबह का सब्ज़ी ज़्यादा हुआ तो अलग बात है, नहीं तो फिर से मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ती है। और इस टाइम रायु सोई हुई थी, तो मेरा जितना सारा पार्सल आया था काम के लिए वो सब मैं अनबॉक्स कर रही थी कि कौन सा क्या है, कौन सा काम करना है, कल का क्या शूट है, वो सब अरेंज करके रख रही थी। और आप लोगों को पता है कि घर का मेस्टअप क्या था, क्योंकि सुबह मैंने दोपहर को यहाँ पे वीडियो शूट किया और पूरा घर बिखरा पड़ा था। पर क्या करे, मतलब टाइम ही नहीं मिला था। तो रायु को रात में थोड़ा सा सुला के मैं ये सब क्लीन कर रही थी, और शाकिब तब तक आया नहीं था, वो काम पे ही था। तो सबसे गंदा लगता है मुझे ये चीज़, अगर मेरा स्टूडियो रूम होता तो शायद मैं फैला के रख सकती थी कि नेक्स्ट दिन मैं आके फिर से यही सेटअप में बैठूंगी, तो मुझे यहीं पे बैठ के वीडियो बना लेनी है, कोई टेंशन नहीं। पर इस रूम में मेरा और भी काम रहता है बोल के, हम लोग यूज़ करते हैं बोल के, मैं ऐसे बिखर के भी नहीं रख सकती हूँ, मुझे फिर से उठाना पड़ता है। इसमें मेरा आधा पौने एक घंटा लग जाता है सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में, समझ रहे हो। उसके बाद मैंने नाइट में रायु को आज मालिश नहीं दिया, डेली मैं करती हूँ नाइट में उसका मालिश, पर उसको आज इंजेक्शन लगा था बोल के मैंने ना बस उसका थोड़ा सा हाथ पैर दबा दिया, इससे उसको थोड़ी सी आराम मिली। उसके साथ थोड़ा सा खेलने का मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर में और कोई नहीं रहता उसके खेलने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको जितना वो टाइम दूँ। देखो वो रोती नहीं है वैसे तो, माशाल्लाह, मतलब वो जन बोलेंगे क्यों नज़र दे रही हो, पर है वो बहुत गुड गर्ल, वो अकेले ही खेलती है वो। तब भी मैं कोशिश करती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है उसको थोड़ा सा खिलाओ और खेलना उसके साथ करूँ। शाकिब आके उसको फुल टाइम देता है, उसको ऐसे घुमाता है। आज तो बाहर भी उसको लेके नहीं जा पाई, क्योंकि उसका शाम के टाइम में वैक्सीनेशन था, नहीं तो उसको शाम के टाइम में थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आती हूँ। जितना मेरे से होता है पॉसिबल कोशिश मैं करती हूँ। ऐसे ही मैं अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करती हूँ। बहुत टफ होती है, पर मुझे लगता है एज अ मॉम मुझे करना ही पड़ेगा। सब मॉम करते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। तो गाइस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।